सर, नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात कही जाती है कि हर चुनाव जीतने के बाद जो उनका सिस्टम है उसमें ताज़ी हवा का झोंका वो लेकर आते हैं। तो 4 जून के बाद जब कैबिनेट होगा, जब सीनियर ब्यूरोक्रेसी की बारी आएगी, जब पीएमओ की बारी आएगी, तो क्या ये मानकर चलें कि इस बार कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। तो नरेंद्र मोदी की सोच है ही, हर बार नया करते हैं। नहीं, आपने सही कहा कि ताज़ी हवा का झोंका लाते हैं। और मंत्रिमंडल की बात करें तो आज जो हालात हैं, क्योंकि 400 की स्थिति मुझे इस तरह से लगभग नहीं दिख रही है, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। तो हो सकता है बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करें, लेकिन फिर उनको कोई बहुमत का आंकड़ा और अल्पमत है, ये सब बातें नरेंद्र मोदी के जीवन में नहीं। उनको जो करना है वो करेंगे। तो ब्रॉडली अगर अपन एनालाइज करके देखें तो प्रधानमंत्री बाद में कौन है? अमित शाह है, एज इट इज़ हैं, ठीक है ना। उनको ऐसे सीमित अधिकार हैं, वैसे ही रहेंगे। अब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो कहना ठीक नहीं लगता लोगों को, ना उनको अच्छा लगता है, दूसरों को लगता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, एक ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हर तरह की एक्सेस है, जो सही मायने में कंट्रीब्यूटर हैं एक तरह से देखा जाए तो। उसके आगे आप आगे आते हैं राजनाथ सिंह। तो ब्रॉडली ऐसा है कि भी मंत्रिमंडल में रहना चाहिए। गडकरी है, रहना चाहिए, जो दिखने की बात है। अश्विनी वैष्णव है, अधिकार बढ़ने चाहिए। इस बार भी रिमोट कंट्रोल पर बैठ कर उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट, बजट, ये सारा कुछ किया और बहुत डिस्क्रीटली काम करते हैं। नरेंद्र मोदी के विश्वस्त हैं, थिंक टैंक हैं, सब हैं। फिर परंपरागत चेहरे हैं, धर्मेंद्र आपके प्रधान, और फिर भूपेंद्र यादव, इस तरह के लोग हैं। तो ब्रॉडली ये तो सब हैं चेहरे। पीयूष गोयल हैं, वो जीत के आ रहे हैं वहाँ से जो है। तो ये सब होने चाहिए। सबसे बड़ी जो जिज्ञासा है वो ओम बिरला को लेके है। उनका बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा 5 साल में, पहली बार उनको हुआ। और जो बनाया गया था, मैंने सुना था, उन्होंने किसी से कहा था मैं तो अंग्रेज़ी नहीं जानता, मैं अंग्रेज़ी साउथ के लोगों को कैसे डील करूँगा। तो सामने वाले ने कहा हम कौन सा अंग्रेज़ी जानते थे, चला रहे हैं ना देश को, चलाइए। और बढ़िया चलाया उन्होंने, शानदार चलाया। सरकार के साथ भी रहे और अपोजिशन के साथ भी रहे। आप देखिए विपक्ष का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंसेंसस चॉइस रहते थे ओम बिरला, कभी कोई मेजर झगड़ा नहीं हुआ। सोनिया गांधी उनके कमरे में आ रही है, सब लोग उनके कमरे में आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद रिपीट होने चाहिए। अगर नहीं हुआ तो एक ये इट विल बी क्यूरियस टू सी कि इस सरकार में उनको कौन सा महत्वपूर्ण पद मिलता है, क्योंकि उनकी सीनियरिटी कहती है अमित शाह के आसपास से कोई पोस्ट होगी तो उनको मिलेगी इन वे। तो ये सारी बातें हैं। ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अगर आप देखते हैं आगे, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, होम सेक्रेटरी, ये सब 4-4, 5-5 महीने बचे हैं इनके। तो इनका एक्सटेंशन आगे होगा नहीं होगा। पीएमओ की बात है, इट्स एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पीएमओ जो लोग हैं वो इतने कमिटेड, इतने अद्भुत, इतने वैल्यूबल, इतने क्या कहना चाहिए अनप्रेसिडेंटेड लॉयलिस्ट हैं कि कोई चेंज किस लेवल पे हो पाएगा ऐसा कोई विशेष लगता नहीं। पर फिर भी नरेंद्र मोदी हैं, उनके लगेगा जिस तरह से है, क्योंकि उनके वर्किंग के अंदर पीएमओ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी सरकार की सफलता असफलता राज्यों में सीएमओ पे और दिल्ली में पीएमओ पे डिपेंड करती है। योर पीएमओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रिजल्ट ओरिएंटेड पीएमओ इन द वर्ल्ड, जिसे मैं कह सकता हूँ। और राज्यों में क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि सेक्रेटरी टू सीएम वीक होता है, सीएमओ वीक होता है, तो शासन ठप हो जाता है। तो एक अच्छी बात इस सरकार में ये कि इस सरकार का पीएमओ स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है। लॉयलिस्ट के अलावा खाली लॉयलिस्ट होना काफ़ी नहीं होता। यू हैव टू बी इफेक्टिव, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू बी एफिशिएंट इन ए वे। तो सारा है। तो फिर भी कोई चेंज हो किसी लेवल पर, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेट्स सी व्हाट फाइनली कम्स आउट। क्यों आदिति? यस सर। हाँ।